तो ये जो हाल चल रहा है आज औरंगाबाद शहर का, यानी कि लोग आज बहुत परेशान हैं, उसमें गुंठेवारी के लिए कहाँ से आएंगे। हमारी सबसे मेन एक इसमें मांग रहेंगी माननीय मुख्यमंत्री साहब से, 2 महीने में एक टप्पा लीजिए या 1 महीने में एक टप्पा, 5,000 10,000 रुपये का टप्पा करके 1 साल तक की इसकी फेड रखिए, तो ये सक्सेस हो सकता। वरना क्या है, आप मुंह उठा के बोल देंगे कि हम बुलडोज़र निकाल देंगे, तो इसका आपको पब्लिक का पूरा विरोध रहेगा और समाजवादी पार्टी का भी इसमें कड़ा विरोध जताया जाएगा कि भाई एक गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बाल बच्चों का पेट काट काट के वो घर बना रहा है और आप बोल दे रहे कि हम बुलडोज़र निकाल देंगे और बुलडोज़र उनके घरों पे चल जाएगा। तो ये बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है कि आप गुंठेवारी करो और 1 लाख रुपए आपको भरना है, तो ये कोई भी हाल में नहीं हो सकता। ये गुंठेवारी की स्कीम पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है, इस वजह से आप इसमें जो है तो मुद्दत बढ़ाइए। और माहौल बना हुआ है गुंठेवारी को लेकर और प्रशासन की तरफ से ये आ रहा है कि भाई गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दी जाएगी, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? आप क्या चाहते हैं, जनता के साथ में है या? सबसे पहले तो पब्लिक को ये समझना होगा कि गुंठेवारी होती क्या है, गुंठेवारी क्या चीज़ है, ये समझना पड़ेगा जनता को और पब्लिक को। दरअसल जो इलीगल प्लॉटिंग कर रहे, जिन्होंने प्लॉटिंग निकाल के बगैर NA 44 के प्लॉट बेच दिए, वो वहाँ पे गुंठेवारी करना पड़ती है और प्रशासन वहाँ पे गुंठेवारी करवाना चाहता है। और एक बहुत बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि भाई 31 तारीख तक इसका टाइम है, 4 महीने से हम चला रहे थे। जब प्रशासन और महानगर पालिका 4 महीने से ये स्कीम चला रही थी गुंठेवारी की, तो 839 फाइल ही क्यों हुई पिछले 3 महीनों में, और वो 839 फाइलों में से 445 फाइलें पास हुई है सिर्फ। और ये 445 फाइल जो पास हुई है, तो उसका रिन्यू और उसका पैसा महानगर पालिका को 4 करोड़ 52 लाख रुपए, 4 करोड़ 52 लाख रुपए आया है। अब अगर एवरेज आप निकालेंगे तो 1-1 लाख रुपए प्रत्येक गुंठेवारी को मिला है इनको। और एक छोटा सा अगर मोटा मोटा हिसाब निकाले कि 600 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट होता है, अगर उसको गुंठेवारी करना है एक आम जनता को, और एक इलीगल बस्ती जैसा बता रहे, उस बस्ती में अगर 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको गुंठेवारी करवाना है तो 35 से 40 हज़ार रुपये का ये खर्चा आता। अब मेरा सबसे पहले ये सवाल है प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि 35 से 40 हज़ार रुपये एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। जब ये कोरोना का टाइम चल रहा था, ये वो बस्तियां हैं जो गुंठेवारी में नहीं हैं, जहां लोगों ने जा के अनाज तक बांटे, और ये वो बस्तियां हैं जहां रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग बसते हैं, जो गुंठेवारी में नहीं आ रही, जो महानगर पालिका में एंट्री नहीं है जो बस्तियों की। ये वो बस्तियां हैं जहां पे रोज़ सुबह में अगर घर का आदमी जाके कमाता है तो रात को वहां का चूल्हा जलता। अगर वो उसको आप एकदम से बोल देंगे कि 31 तारीख तक आप कर लो, 30 तारीख तक आप कर लो, तो वो कहाँ से करेगा? 35 से 40 हज़ार रुपये कहाँ से लेके आएगा एक 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट का मालक। अब एक और सवाल मेरा है महानगर पालिका और प्रशासन से कि आपने बोल दिए बड़ी शान से कि हम 1 तारीख के बाद बुलडोज़र निकाल देंगे, तो मैं सीधे सीधे अल्फाज में महानगर पालिका और प्रशासन को ये जवाब देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के पद अधिकारियों की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा अगर बुलडोज़र निकला तो। समाजवादी पार्टी के पूरे पद अधिकारी वो बुलडोज़र के सामने खड़े हो जाएंगे, और अगर बुलडोज़र चला तो समाजवादी पार्टी के पद अधिकारियों के ऊपर से जाएगा जब बुलडोज़र चलेगा। ये मुंह का खेल नहीं है कि बुलडोज़र निकाल देंगे और बुलडोज़र चला देंगे गरीब बस्तियों के ऊपर। और एक बात आपको मैं बताता हूँ कि प्रशासन जिस तरीके से बता रहा है कि लोग नहीं आ रहे उनके पास, मैंने बताया आपको कि कोरोना का इतना टाइम चला, उसमें गरीब बस्तियों में लोग जा के अनाज बांटे, वहाँ के हाल पूछे। उसी के बाद देखिए आप नारेगांव में जो बाढ़ आ गई, मिसरवाड़ी के लोग मुतासिर हुए, शहर के बहुत सारे लोग वो बाढ़ से मुतासिर हुए। तो ये जो हाल चल रहा है आज औरंगाबाद शहर का, यानी कि लोग आज बहुत परेशान हैं, उसमें गुंठेवारी के लिए कहाँ से आएंगे। हमारी सबसे मेन एक इसमें मांग रहेंगी माननीय मुख्यमंत्री साहब से। हमने आज जो है तो औरंगाबाद के पालक मंत्री सुभाष देसाई को एक लेटर भेजा है, और वो लेटर में मांग करी है कि आप ये गुंठेवारी का जो टाइम है 1 साल का बढ़ाइए, कम से कम 1 साल का टाइम बढ़ाइए, और उसके साथ ही
जो भी पैसा होता है, जो भी पैसा अमाउंट बनता है एक 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट का नॉर्मली, या फिर 1000 जो भी प्लॉट का पैसा बन रहा, तो उसको आप क्वार्टर में तब्दील करिए, क्वार्टर बेस में, यानी कि टप्पेवारी में। 2 महीने में एक टप्पा लीजिए या 1 महीने में एक टप्पा, 5000 10,000 रुपये का टप्पा करके 1 साल तक की इसकी फेड रखिए, तो ये सक्सेस हो सकता। वरना क्या है, आप मुंह उठा के बोल देंगे कि हम बुलडोज़र निकाल देंगे, तो इसका आपको पब्लिक का पूरा विरोध रहेगा और समाजवादी पार्टी का भी इसमें कड़ा विरोध जताया जाएगा। जिस तरह से लोग एक गरीब घर लेने के लिए इंस्टॉलमेंट से लेता है, उसी तरह से आपका कहना है कि उसको भी और आगे भी इंस्टॉलमेंट दिया जाए तो सॉल्व हो जाएगी। जी देखिए, एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता एक मकान बनाने में। एक एवरेज आदमी जो रहता है, एक गरीब इंसान जो रहता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक घर बनाने में लगा देता। अब ये पांडे साहब को अच्छे तरीके से समझने को ना कि भाई एक गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बाल बच्चों का पेट काट काट के वो घर बना रहा है, और आप बोल दे रहे कि हम बुलडोज़र निकाल देंगे और बुलडोज़र उनके घरों पे चल जाएगा, तो ये बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और एक बात बताता हूँ मैं को, रेड रैक्स बोल के एक टैक्स वसूल रही, 35-40 हज़ार रुपये तो महानगर पालिका अपना फीस ले रही। रेड रैक्स टैक्स के नाम पे ये जो है तो अपने मनमानी तरीके से टैक्स वसूल कर रहे। इसका देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, रेड रैक्स टैक्स का किस तरीके से पूरा ये है। सतारा परिसर में 2400 रुपये के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिए जाता, उसी तरीके से वालूज में जाएंगे तो 2300 रुपये हो जाएगा, वैसे आप अगर नक्षत्रवाड़ी में जाएंगे तो 1700 रुपये हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ पूरी, ऑनलाइन है इनकी, आपको मैं इसकी इमेज देता हूँ, ये बताइए आप। हर एक एरिया में हर एक अलग अलग तरीके का स्क्वायर फीट के हिसाब से ये टैक्स वसूल कर रहे, रेड रैक्स टैक्स के नाम से। अब ये टैक्स जो है तो हर एक बस्ती में अलग हो जा रहा, हर एरिए का अलग हो जा रहा। फिर हम अगर 35 से 40 हज़ार रुपये 600 स्क्वायर फीट के वास्ते भर रहे और उस पर अगर टैक्स बैठ रहा तो वो 1 लाख रुपये तक का पूरा अमाउंट चल जा रहा। तो आज की डेट में, आज का जो ये मुश्किल वक्त चल रहा कोरोना के बाद से, जो लोग खड़े होना चालू हुए, छोटे मोटे कारोबार वाले आज भी कर्ज़ों में हैं, बहुत सारे लोग कर्ज़ों में मुब्तला है, कर्ज़ों में डूब गए। वो लोग आज खड़े रहने के अपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करने का जद्दोजहद में लगे हुए, और आप उसमें 1 लाख रुपए का अगर इनके ऊपर ये डाल देंगे कि आप गुंठेवारी करो और 1 लाख रुपए आपको भरना है, तो ये कोई भी हाल में नहीं हो सकता। ये गुंठेवारी की स्कीम पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। इस वजह से आप इसमें जो है तो मुद्दत बढ़ाइए और इसमें टप्पेवारी करके पैसे वसूल करिए, तो ही ये सक्सेस हो सकती है। ऑफिस पर सभी समाज के या कोई भी स्कीम आती है तो आप वहाँ पे लोगों को बुलाकर फॉर्म भरवा कर देते हैं, तो इस बार भी आप जो गुंठेवारी के लिए फॉर्म भर कर देंगे क्या? समाजवादी पार्टी पहले से ही गौर गरीब, अन्याय पीड़ित, दलित लोगों के कामों में आते जा रही है। हमारे पास हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस पे बहुत सारी स्कीमें जो गवर्नमेंट की रहती है, हम उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। उसी तरीके से गुंठेवारी का फ़ायदा अगर कोई उठाना चाहता है, गुंठेवारी के फॉर्म भरना चाहता है या फिर गुंठेवारी करवाना चाहता है अपने प्लॉट की, तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आ सकते हैं। हम उनका फॉर्म पूरा भर के देंगे और उनको जितनी हो सके उतनी पूरी मदद करेंगे, उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे और उनकी पूरी तरबियत करके यहाँ से महानगर पालिका में भेजेंगे कि ताकि उनकी गुंठेवारी सक्सेस हो सके और उनका प्यार कार्ड में नाम चढ़ सके। इसमें देखा जाता है कि सरकारी जो काम होता है उसमें दलाल लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या है? जो 52 एजेंसियाँ हैं इनमें, तो वो एजेंसियाँ अपना पैसा वसूल कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमने भी जो है तो प्रशासन से बात करी है और उसी के ताल्लुक से बात हुई कि आपके ऑफिस से जो भी फॉर्म आएंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे वहाँ सबमिट करेंगे करके। और एक बात आपको कंटिन्यू बताता हूँ मैं कि महानगर पालिका एक फॉर्म दे रही है, देखिए इस तरीके का। ये फॉर्म की फ़ीस 30 रुपये है, जबकि ये 1 रुपये कीमत का जेरोक्स पेपर पे फॉर्म निकाला हुआ है। अब ये 1 रुपये के ऊपर उन्होंने 29 रुपये कमा ले रही हैं। गरीब आदमी 30 रुपये, आज 112 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, अगर वो नारेगांव मिसरवाड़ी से फॉर्म खरीदने को जा रहा है तो वो 50 रुपये का 100 रुपये का पेट्रोल जला के 30 रुपये का फॉर्म खरीद रहा। ये कहाँ की इंसाफ होता? सबसे पहले तो महानगर पालिका ने फॉर्म की कीमत ही कम कर देना, फ्री बांटने को ना है फॉर्म, जबकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। 30 रुपये का फॉर्म है, 1 रुपये में जेरोक्स निकलती इसकी अगर निकालने जाए तो। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका धर्मराज होलिया, जिले लक्ष्या, लाड़का लक्ष्या। दोस्तों अपने औरंगाबाद अपडेट्स के आप सभी के प्यार की वजह से 1,25,000 यानी 1.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब आपका प्यार है। और हाँ, आपको ताज़ा घड़ामुड़ी देखने के लिए सिर्फ देखना होगा औरंगाबाद अपडेट। ऐसे प्यार हमें बांटते रहिए और देखते रहिए। औरंगाबाद अपडेट।